नमस्कार। आप देख रहे हैं BNMU संवाद। मध्य प्रदेश के राज्यपाल एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री लालजी टंडन के निधन पर BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा में 22 जुलाई 2020 को एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ज्ञानंजय द्विवेदी ने कहा कि मनुष्य चला जाता है लेकिन उसकी कीर्ति यहाँ रह जाती है। जो कुछ कीर्ति करके जाते हैं वे हमेशा जीवित रहते हैं। लालजी टंडन की कीर्तियाँ भी उन्हें हम लोगों के बीच हमेशा जीवित रखेंगे। कुलपति ने कहा कि जाने माने राजनेता श्री लालजी टंडन का 21 जुलाई 2020 को निधन हो गया। यह हमारे लिए अत्यंत ही दुखद है। इन्होंने बिहार के राज्यपाल के रूप में काफ़ी सराहनीय काम किया था। इन्हें अगस्त 2018 को बिहार का राज्यपाल बनाया गया था और वे जुलाई 2019 में यहाँ से मध्य प्रदेश का राज्यपाल बनकर गए थे और वहाँ भी वे राज्यपाल की भूमिका का बखूबी निर्वहन कर रहे थे। कुलपति ने बताया कि लालजी टंडन ने राज्यपाल सह कुलाधिपति के रूप में बिहार में उच्च शिक्षा के विकास के लिए काफ़ी सराहनीय कार्य किया है। इस कड़ी में उनके मार्गदर्शन में मई 2019 में पटना में आयोजित शोध उन्मुखीकरण कार्यशाला मील का पत्थर साबित होगी। इस कार्यशाला में शोध को गति देने, उसकी गुणवत्ता में सुधार और शोध को भारतीय जीवन दृष्टि से जोड़ने पर बल दिया गया था। कुलपति ने बताया कि लालजी टंडन दिसंबर 2018 में BN मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा आए थे। उन्होंने यहाँ दीक्षांत समारोह में प्रेरणादायी भाषण दिया था। दीक्षांत समारोह हुआ था और श्री लालजी टंडन साहब कुलाधिपति के रूप में हमारे विश्वविद्यालय में इसी मंच पर उपस्थित होकर उन्होंने हम लोगों को बहुत सारी बातें शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए बहुत सारी बातें बताई। एक कुशल नेता होने के साथ साथ वे एक बहुत बड़े शिक्षाविद भी थे। आपको याद होगा इसी मंच पर उन्होंने हम लोगों को बताया था कि जो ये शिक्षा की गति है, ज्ञान की जो प्रगति है, इसे हमें निरंतरता की बात उन्होंने की थी। मुझे याद है कि निरंतर हमें विकसित करते रहना चाहिए और हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आज इस कोरोना पीरियड में जबकि वर्ग संचालन बंद है, हम लोगों को आवश्यकता इसी बात की है कि हम लोग अपने ज्ञान विज्ञान का निरंतर अभ्यास करें। ई लर्निंग के माध्यम से, ई कंटेंट के माध्यम से जो भी ज्ञान हमारे पास है उसको हम छात्रों तक किसी तरह पहुंचाएं। अन्यथा ज्ञान में अगर निरंतरता नहीं रहेगी, अनभ्यासे विषम शास्त्रम, बिना अभ्यास के हमारा शास्त्र जो है विष के समान हो जाता है। तो ये गति निरंतरता लाने के लिए आवश्यक है कि हम लोगों के पास जो भी ज्ञान विज्ञान है उसे हम किसी माध्यम से छात्रों तक पहुंचाएं। वर्तमान में वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। हमें अच्छी तरह से याद है कि उनके कार्यकाल में एक दिन का वर्कशॉप का आयोजन किया गया था पटना में। हमारे यहाँ से भी हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग अपने विश्वविद्यालय से, उस समय के माननीय कुलपति महोदय भी थे और रजिस्ट्रार साहब भी गए थे। हम लोग लगता है 5-7 लोग यहाँ से गए हुए थे। तो शोध के बारे में उन्होंने जो बातें बताई थी, मैं 2 शब्दों में आप लोगों को कहूँ। पहली बात उन्होंने ये बताई थी कि जो वर्तमान में शोध हम लोग कर रहे हैं, चूँकि शोध पर ही उनका वर्कशॉप था, उस शोध में वह शोध हम लोगों का भारतीय संस्कृति का संवाहक हो। उनका कहना था कि भारत कभी विश्व का विद्या गुरु था और अपने शोध के बल पर युवा पीढ़ी को उन्होंने आह्वान किया था कि आप लोग अपने शोध के बल पर
इस संस्कृति को इतने बढ़ाएं कि फिर विश्व का विद्या गुरु कहलाए। और मुझे विश्वास है कि अगर हम लोग उनके पद चिन्हों पर चलते हैं तो विश्वविद्यालय, समाज, राज्य का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। उनके इस प्रकार के निधन पर मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उन्हें शत शत बार नमन करता हूँ, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और शोक संतप्त परिवार को दुख सहने की शक्ति दे, साहस दे। हम लोग इकट्ठा हुए हैं, 2 मिनट का मौन धारण कर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। इस अवसर पर वित्तीय परामर्शी सुरेश चंद्र दास, कुल सचिव डॉक्टर कपिल देव प्रसाद, एफओ सूरज देव प्रसाद, बीएओ डॉक्टर एमएस पाठक, आरपीएम कॉलेज के डॉक्टर सत्यजीत यादव, कुलपति के निजी सहायक शंभू नारायण यादव आदि उपस्थित थे। आप सबों से सादर अनुरोध है कि आप बीएनएमयू संवाद के प्रति अपना सहयोग, समर्थन एवं आशीर्वाद बनाए रखें। हम आप सबों की सेवा में निरंतर तत्पर हैं और इसमें सुधार हेतु भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम आप सबों को यह बताना चाहते हैं कि आप सबों की सुविधा के लिए हमने बीएनएमयू संवाद ऐप भी लॉन्च किया है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल में अब इस लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।